नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार अपने चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं पाटलिपुत्र वैभव पाठ की सेकंड पार्ट जो छूटा हुआ था उसको मैं लेकर आ गया हूं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैं छोड़ा था यहाँ समृद्धम, यहाँ तक पढ़ाए थे, तो आगे पुनः मैं लेके चलता हूँ। कहते हैं संस्कृत में बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्रावर्तता, यानी कहने का अर्थ है कि बहुकालम बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य यानी पटना की, प्राचीन मतलब पुराने, सरस्वती परंपरा प्रावर्तते मतलब पटना की यह धरती जो है बहुत समय तक सरस्वती परंपरा रही। यानी कि इति राजशेखर स्वाब का मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साद्रम स्मृति, मतलब राजशेखर महोदय अपनी काव्य मीमांसा में जो है ना इसके बारे में, इस पटना के धरती के बारे में सरस्वती परंपरा वाली बात कही, कुछ और श्लोक के माध्यम से कह दिया। उसको चलते हैं, सुनते हैं। श्लोक में क्या है? अत्रो पवर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगल वाहडि व्याडि वरुचि पतंजलि इहि परीक्षिता ख्याति मुपजंगम, मतलब सीधा कह दिया अत्रो पवर्ष वर्षावि पानी पिंगल लाई विधि व्याडि वर्चु पतंजलि ई परीक्षिताति ख्याति मुपजंगम, मतलब यहाँ राजशेखर साहब अपने काव्य मीमांसा में कुछ कहा कि यहाँ कुछ भारत के यानी कि हमारे वीर कुछ महान पाणिनि महोदय पिंगल जो हुए यहाँ वर्षों वर्ष कुछ रहा, साथ साथ वरुचि पतंजलि की परीक्षिता ख्याति मुप जगमु, कुछ इस पटना की धरती पे आगे इसको बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कतिपयोषि प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराना दिशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, मतलब कतिपयोषु मतलब कहने का अर्थ है कि कितने मतलब समय बीते गए और संस्कृत प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र के नामों में अंतर जो देखने को मिला वो सब क्या था? पुष्पुर था, कुसुमपुर था, वह प्राप्त, मतलब अनेकों तरह से नाम पटना की आते गए। पहला आया पुष्पुरम, कुसुमपुरम, मतलब इस तरह से पटना के नाम आते गए। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, मतलब कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र वैभव का जो है पाटलिपुत्र के नामों में अंतर देखने को मिला। पुष्पुरम, कुसुमपुरम, ये सब देखने को मिलता है। चलते हैं। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्यायः समीपे पुष्पालम बहुल मूपदानम भवति स्म, कहने का अर्थ है हमें इससे अधिक जानकारी मिलती है कि इस नगर के समीप पुष्पों की यानी कि गुलाब की पुष्पों की खेती होता था। उसके पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतली का रचना मासित प्रचलित, यानी कि यश, उसके बाद यश नगर के समीप पुष्पों का बहुत से उत्पादन होता था। उसके बाद होता है साथ साथ शरद काले, कहने का अर्थ है कि शरद काले नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, यानी कि शरद काल मतलब सर्दियों के मौसम में इस नगर में कौमुदी महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, जो कि गुप्त वंश शासन काल से ही यह प्रचलित है। आगे चलते हैं। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना भवन, तत्र मतलब वहाँ, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, आनंदमग्ना भवन सभी लोग वहाँ आनंदमग्न होते थे। संप्रति ही दुर्गा पूजा वैसे तादृशा एवं समारोह दृश्यते, जिस तरह हम लोग के शुभ अक्षर जो दुर्गा पूजा होते हैं ठीक उसी तरह उसमें काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह वहाँ पटना की धरती पे कौमुदी महोत्सव के समय काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। कहते काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहर परितम जिनातम
जीर्णता मनभूतः, मतलब कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहज परितम जीर्णता मनभूतः, मतलब समय बीतते गया, आगे मध्यकाल में आए। मध्यकाल में आने के बाद क्या होता है, वस्त्र सहर परितम जीर्णता मनभूतः, मतलब कालचक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हुई। तस् संकेतः, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते, मतलब उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में, जो कि मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं मुगल वंश काले असनगरस्य समुद्धारो जाता, मतलब इस मुगल वंश के समय इस नगर का क्या हुआ, समृद्धार विकास हुआ, समृद्धार मतलब और विकास हुआ। उसके बाद कहते हैं आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, अंग्रेज के समय पाटलिपुत्र पटना के विकास हुई। उसके बाद क्या हुआ कि नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि ही मगतात् अयम, मतलब यह नगरमिदं यह शब्द यहाँ की नगरमिदं मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धि मगधात्। उसके बाद हुआ यह जो है अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का वैभव बहुत विकास हुआ, और यह शब्द यहाँ कहने करते हैं कि यह अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पतन शब्द से निकल के आया। नगरस पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, जो कि नगर देवी यहाँ की एक पटन देवी है, उसकी पूजा भी की जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं संप्रति ही पाटलिपुत्रम पटना का नगर अति विशालम वर्तते हैं, जो कहते हैं आजकल वर्तमान में पटना की धरती जो है काफ़ी विशाल है, बड़ी है। बिहारस राजधानी च अस्ति, इसमें कि बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, दिनों दिन आजकल नगर का विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरूपी निर्माणियों वर्तते हैं। इसके ऊपर जो महात्मा गांधी, मतलब कहते हैं इस गंगा नदी के ऊपर एक महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। सेतु किंच रेल यान सेतुरूपी निर्माण होता है, जो कि रेल यानों के लिए निर्माण हो रहा है। नगरस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में जो उत्कृष्ट हैं संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगिरियम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीया सन्ति, मतलब प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरु द्वारेति नाम प्रसिद्धम होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि इस पटना के नगर में सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, उसका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना में। और पटना कौन सा गुरु था, तो 10वां गुरु। तत् देशास्य तीर्थयात्रिनः दर्शन या मानती, यहाँ कुछ ऐसे देश के यात्री हुए, देश को भ्रमण करने वाले लोग हुए, जो कि तीर्थकार हुए, दर्शन करने भी ले आए। अब इसके बाद हैं एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नसु क्षेत्रेषु एवं धारयति च सर्वं संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। मतलब इस प्रकार प्राचीन काल में से आजकल विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता हुआ सभी के संकलित रूप के द्वारा संग्रहालय में देखने के योग्य हैं। पर्यटन के मानचित्र में भी इसका महत्वपूर्ण नगर है। पर्यटन के मानचित्र में भी इसका महत्वपूर्ण नगर है, ये कहते हैं।
तो ये आप लोगों का चैप्टर था, आप लोग को सुनने में अच्छा लगे होंगे और आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो भी होगा इसके प्रश्न उत्तर को लेके चलूँगा, जैसे कि यहाँ से होंगे, लिखित होगा, लिखित की प्रश्न उत्तर को मैं पुनः बोर्ड पे आपको बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉक में पाटलिपुत्र वैभव के प्रश्नों को उत्तर देखेंगे जो कि बोर्ड पर होगा। धन्यवाद।